आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी निर्मल बैंक के सीनियर एवीपी इक्विटी टेक्निकल रिसर्च विकास सालुंखे हमारे साथ बने हुए, लेकिन लेकर आते हैं समय का प्राइस एक्शन आपके सामने। आज दो इंडेक्स ही हैं जो कि देखने लायक हैं, जहां पर अच्छा लग रहा है देखकर जिस तरीके का मोमेंटम बना है। एक तो है बैंक निफ्टी, दूसरी तरफ है मिड कैप्स। हालांकि अब तो निफ्टी भी ऊपर आ गया है, बैंक निफ्टी के सपोर्ट से 25,000 के ऊपर डिसाइसिवली अब टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर 1% के गेंस, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। इसके अलावा बैंक निफ्टी में तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक पूरा सपोर्ट लैंड कर रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स अकेले मिलकर 600-700 पॉइंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर है, एचडीएफसी बैंक भी 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये दोनों ही स्टॉक्स आज पूरा क्रेडिट ले जाते हैं निफ्टी बैंक और निफ्टी के मोमेंटम का। निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये दोनों ही शेयर्स अकेले लैंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आज के सेशन में। अच्छा, मिड कैप्स का हाल लेकर आएंगे तो वहां भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। सुबह शुरुआत उतनी एक्साइटिंग नहीं हुई थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 0.5% से ज्यादा के गेंस के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट है लेकिन वॉलेटाइल है और निचले स्तरों से संभला है ये इंडेक्स भी। मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो वो भी इवनली डिवाइडेड दिखाई देगी। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ऑलमोस्ट बराबरी की है। 1356 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1341 स्टॉक हैं जो कि गिरकर कर रहे हैं ट्रेड। अच्छा, फटाफट से एक बार लेकर आते हैं पूरा ही सेक्टोरल हीट मैप, आज के सेशन में क्या रुझान देखने को मिल रहा है। पहले तेजी वाली पॉकेट्स बताते हैं। तो फाइनेंशियल्स हो या निफ्टी बैंक हो, वो तो एक्शन में है ही। निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल्स 1.5% ऊपर। कैपिटल को इंडेक्स में 1% के गेंस है, 1% ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स है और 0.1% ऊपर निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। ऑटोज में भी 0.5% की बढ़त है। डिफेंसिव आज बैकफुट पर है। निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा लाल निशान में है। ऑयल एंड गैस का इंडेक्स तो 1% का नुकसान दिखा रहा है। रियल्टी फ्लैट है, पीएसयू बैंक फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। लेकिन इस मोमेंटम के बीच में अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं ट्रेडिंग की, इंडेक्स और स्टॉक्स पे, इस पर करते हैं बातचीत। विकास, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है कुछ घंटे, इनफैक्ट 2 घंटे बचे मार्केट क्लोजिंग में। इस 2 घंटे के बीच में कोई ट्रेड दिख रहा है क्या इंडेक्स पर, या जिन्होंने पोजीशन होल्ड की हुई हो तेजी के साइड पर निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, उनके लिए सजेशंस क्या हैं? गुड आफ्टरनून दीपा। देखो ओवरऑली हमारा जो व्यू है मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है। देखो निफ्टी 250 डीएमए के आसपास फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिले। उसने 3-4 महीने के बाद पहली बार फ्राइडे को जो क्लोजिंग था वो 50 डीएमए के नीचे यहाँ पे प्लेस किया हुआ था, लेकिन आज वापस ये ऊपर की तरफ आके 50 डीएमए के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। नीचे में अगर 50 डीएमए के नीचे अगर मार्केट फिसलता है, उसके बाद ये 1-2 दिन में अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो नीचे में 24,800 और उसके बाद 24,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे इंडेक्स में बना हुआ है। तो मुझे लगता है वहां तक एक बार रिट्रेस कर भी ले तो भी डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है वहां से वापस एक अप मूव यहाँ पे देखने मिलेगा मार्केट में, और जो हमारा व्यू है ऊपर की तरफ नई हाई की तरफ मार्केट यहाँ पे अप्रोच कर सकता है इसी रेंज से। ऊपर में 25,240 इंपॉर्टेंट रजिस्टर हमने लास्ट 2 दिन में देखा है कि उस रेंज में आके मार्केट रुक रहा है। जिस दिन 25,240 के ऊपर अगर मार्केट टिका हुआ और उसके ऊपर बंद होता है तो मुझे लगता है वहां से एक अच्छी अप मूव यहाँ पे देखने मिलेगी जो निफ्टी को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाएगी। तो ओवरऑल हमारा व्यू जो है वो पॉजिटिव है। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज अच्छा रनअप यहाँ पे देखने मिल रहा है, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी बहुत जल्दी वापस रिसेंट जो हाई थे उसके ऊपर निकलते हुए देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा इंडेक्स को, और ओवरऑल जो सेटअप है बैंक निफ्टी का वो मुझे लगता है रिसेंट हाई जो 57,800 700 के आसपास के थे उसको वापस ब्रेक करते हुए देखने मिलेगा। और मुझे लगता है 60,000 59,800 के आसपास का अप मूव यहाँ पे बैंक निफ्टी में आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में 56,000 के आसपास का है, जो 250 डीएमए है, जो मुझे लगता है बैंक निफ्टी नहीं ब्रेक करते हुए देखने मिल रही। 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने नोट डाउन किया कि ये वापस उसी से पुल बैक होते हुए देखने मिल रही। तो ओवरऑल मार्केट सेटअप जो है वो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है यहाँ पे पॉजिटिव बाय से यहाँ पे पोजीशन बनी रखनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात हुई इंडेक्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं अब। विकास, कोई ट्रेड्स आपकी तरफ से? देखो जिस हिसाब से आज एचडीएफसी बैंक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, मुझे लगता है अभी भी इस काउंटर में बहुत मोमेंटम बाकी है। हमारा फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 2060 2080 के आसपास का एचडीएफसी बैंक में अभी भी मुझे लगता है आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 1960 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। दूसरा है टाटा कंज्यूमर, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा आपको कंसिडर होते हुए देखने मिलेगा। तो टाटा कंज्यूमर भी एक काउंटर है, यहाँ पे मुझे लगता है मोमेंटम आना बाकी है, और ऊपर की
तरफ। आज वो फ्लैट है 1087 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से 1170 1180 के टारगेट यहाँ पे टाटा कंज्यूमर में देखने मिल सकते हैं। नीचे में 1060 1050 एक सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने मिलेगा। हमने हमारे क्लाइंट को भी ये स्टॉक रेकमेंड कर चुके हैं। दोनों भी काउंटर में मुझे लगता है एक अच्छा आपको देखने मिलेगा। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स विकास की तरफ से। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एचडीएफसी बैंक, टारगेट्स आपके सामने। 2080 के टारगेट एचडीएफसी बैंक में लाइकली 2% ज्यादा के गेंस के साथ अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा कंज्यूमर में 1180 के लक्ष्य, 1060 का स्टॉप लॉस। लेकिन आगे बढ़ते हैं और होटल और हॉस्पिटैलिटी कारोबार से जुड़ी कंपनी ब्रिगेड होटल वेंचर्स का आईपीओ 24 जुलाई को खुलेगा और 28 जुलाई को बंद होगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 85 से 90 रुपए प्रति शेयर है। इशू साइज 760 करोड़ और फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। आईपीओ पर कंपनी के एमडी निरूपा शंकर से विस्तार में बातचीत की हमारे सहयोगी अतिन मोहता ने। आईपीओ 360 में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ निरूपा शंकर, मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिगेड होटल वेंचर्स, जिनका आईपीओ आने वाला है, वो हमारे साथ स्टूडियो में है। निरूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। आईपीओ मार्केट काफ़ी हॉट है और टाइमिंग भी बहुत बढ़िया है क्योंकि बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप हैं। कुछ आपकी कंपनी के बारे में बताइए। आप होटल बिजनेस में हैं, हाउ मेनी प्रॉपर्टीज डू यू हैव, क्या एक्सपेंशन प्लान्स अगर आप बता सकें हमको। Thank you for having me. So Brigade Hotel Ventures was set up in 2009. We've been a 16-year-old company in the hospitality space. We have 9 hotels now, and what we did in 16 years, we are planning to do in the next 5 years. Correct. So we are looking to set up another 9 to 10 hotels in the next 5 years. And our properties are across mostly southern India. Okay. And so Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kochi, Trivandrum, and GIFT City. And yeah, we're looking to do heavy expansion. Right now, we're mostly in the 5-star, 4-star. We have, out of the 9 hotels, about 6 are in the 5-star category. Right. 2 are in the 4-star, and 1 is in the 3-star category. Okay. So now going forward with the new expansion that we have, we're planning to do maybe out of the 9 to 10 hotels that we have coming up, we're planning to do at least 50% in the 5-star and the luxury category. Okay. And then, or maybe even more, and then maybe 2 or 3 in the 4-star category. करेक्ट। तो आपने लैंड पार्सल्स और सिटीज जहां आप सेटअप करने वाले हो, यू हैव आइडेंटिफाइड दोस लैंड पार्सल्स? Yes. So for out of the in the objects, we have 1 unidentified acquisition listed there. Okay. But for the remaining 9 properties, we've tied up all the lands. In most cases, we've also tied up the brands for the hotel. So everything is sorted except for 1 hotel. We've tied up the land and the brand. राइट। सो मैम, जब मैं आपका आरएचपी पढ़ रहा था और जो डिटेल्स मेरे पास हैं, मेजॉरिटी पेमेंट्स विल गो ऑन डेट। Yes. तो करंट व्हाट इज द डेट एंड किस तरीके से आप पूरा आईपीओ प्रोसीड्स यूज करेंगे? Yeah. So we came out with an issue of about 886 crores, out of which 126 crores has gone towards pre-IPO. Okay. So the balance 759.6 odd crores will go towards predominantly debt repayment. So about 466 crores will go towards debt. Another 107 crores will go towards purchase of a particular land. Okay. And then about 35% of it will go towards general corporate and admin. Plus we've kept, including 1 unidentified asset. So we've kept about 90 crores for opportunistic buying. करेक्ट। सो क्या आपको लगता है कि जो आप डबलिंग कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी नेक्स्ट 5 इयर्स में, यू हैव सफिशिएंट कैश ऑन द बैलेंस शीट, इंटरनल अक्रूवल से आप एक्सपैंड कर पाएंगे या वापस से आपको बहुत ज़्यादा डेट रेज करने की ज़रूरत पड़ेगी? So right now we will look to repay the debt. Okay. Our cost of borrowing is very healthy, I would say, one of the lowest also in the industry, because we also have our parentage of Brigade Enterprises. So our cost of borrowing is relatively low. It is sub 9%. But after we repaid this debt, we have enough internal accruals to start the construction of these hotels. But maybe towards FY27, we might start looking to raise some more debt. Okay. Yeah. So मैम, जो आपके करंट प्रॉपर्टीज हैं, हाउ हैज बीन द परफॉर्मेंस, ऑक्यूपेंसी एंड जो मार्जिन्स आपने किए, क्योंकि लास्ट 2-3 इयर्स हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट। सो जो परफॉर्मेंस है, क्या मेंटेन रहेगा आगे जाके? किस तरीके से आप देखते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज जो बेनिफिट जनरली करता है लग्जरी होटल्स को? So basically our portfolio has been doing very well. Our occupancy average for the entire portfolio is around 77%. And this is despite adding a new hotel last year. So if maybe without that hotel, it would have been closer to 80%.
So the portfolio is doing very well. If you look at markets like Bangalore, Chennai, even the country as a whole, those market averages are around 65%. So the portfolio is doing very well. ARR, of course, is different. Our portfolio is predominantly in Bangalore and in some tier 2 markets like GIFT City, in Kochi, in Mysore. So the ARR is trending at around 6,800 currently. But with a new mix of hotels, I think that the ARR can significantly change and increase, because we're coming up with a lot more 5-star and 5-star deluxe hotels. So accordingly, ARR will go up. And with the EBITDA, I would say our hotels are at a decent EBITDA, but I would say that they have room to improve, and that is what we're going to work on over the next couple of years. It's already at 36 odd %, but I think as an operating portfolio, it can inch up closer to 40%. And I would say last year we did about, we had a 16% growth rate with the existing portfolio, 15% growth in EBITDA, and I think there's nothing to prevent us from doing the same in the coming year, even though we're not adding any new portfolio in the next year. And in terms of 5-star hotels, yes, we are planning to grow our portfolio in the 5-star deluxe category. And typically those hotels have much higher EBITDA because the flow through of the ARR. Typically the ARR flow through is about 80 to 85% to your EBITDA. So higher the ARR, the better the flow through to EBITDA. So when you change the portfolio mix, you will see a better flow through of EBITDA. चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और ट्रेड्स पर लेंगे राय। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क कंपनी। कुछ ट्रेड्स पर अब बातचीत करते हैं और एक बार मेटल पैक से 2-3 स्टॉक्स लेकर आते हैं। इनफैक्ट सबसे पहले नाल्को पर बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे चला ये सुबह से लेकर अब तक, और इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर 3.5-4% की तेजी देखने को मिल रही है। एक बार देखिए विकास नाल्को के स्टॉक को और बताइए क्या राय रहेगी नए ट्रेड के हिसाब से, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए क्या अगले टारगेट हो सकते हैं? देखिए इसको होल्ड किया जा सकता है। 198 का 200 डीएमए का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो हमने देखा लास्ट 3 महीने में ब्रेक नहीं हो पा रहा है। अगर ये 198 के ऊपर निकल जाता है तो 205 208 के आसपास का एक अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिलेगा 190 का ही है जो आज का डे ओपन। तो मुझे लगता है 190 के स्टॉप लॉस में इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 198 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो 205 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की राय रही। अच्छा एक स्टॉक और लेकर आते हैं। डिफेंसिव में कुछ सेशंस के सुस्ती के बाद रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन भारत डायनामिक्स इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 1708 के लेवल्स देखने को मिल रहा है, 2.25% की मजबूती। एक बार देखिए शेयर को भी विकास, भारत डायनामिक्स के स्टॉक को, और बताइए क्या राय रहेगी इन स्तरों से। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। जी अभी भी ट्रेंड अभी भी इतना स्ट्रांगली रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। जिस हिसाब से हमने देखा कि लास्ट 2 वीक में एक अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ देखने मिला था, बट हालांकि जो रिसेंट जो मार्च की सीरीज में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसके आसपास ये जा चुका है, बट अभी भी इतना स्ट्रांग इंडिकेशन यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है। इंट्राडे में हालांकि एक अपनी यहाँ पे देखने मिल रहा है, बट 1720 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में अगर बाइंग करना है तो मुझे लगता है वापस ये थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर सकता है। 1670 इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे भी देखने मिलेगा। अगर वो ब्रेक होता है तो 1630-1600 के आसपास की रेंज ओपन होते हुए देखने मिलेगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यू कॉशियस रहेगा। अभी तक 1720 के ऊपर क्लोजिंग जाता है तो ही बाई की रिकमेंडेशन रहेगी, अदरवाइज वेट एंड वॉच। ओके एक स्टॉक और लेकर आते हैं यूपीएल का, जो कि नए 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में 2.5-3% की बढ़त देखने को मिल रही है। नंबर्स भी ठीक रहे और आज वॉल्यूम्स भी इनफैक्ट ज़्यादा हैं इस स्टॉक में। एक बार यूपीएल पर आपकी राय, 709 पर ट्रेड करते हुए स्टॉक।
देखो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, वीकली डेली तीनों भी सेटअप में यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट वापस देखने मिल रहा है। रिसेंटली जो हाई था उसको ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 750 760 के टारगेट इंटैक्ट हो सकते हैं, अभी भी एक अपमूव यहाँ पे देखने मिलेगा। तो सेटअप टेक्निकली पॉजिटिव है, यहाँ से इंट्राडे में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है तो मुझे लगता है कैरी होते हुए देखने मिलेगा। 698 का इम्पोर्टेंट, 95 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तो 695 के स्टॉप लॉस से इसमें बने रह सकते हैं। 740 750 के आसपास का एक आपको मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देख। अच्छा, आईटी इंडेक्स आधा % नीचे है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, लेकिन मिड कैप्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक स्टॉक लेकर आते हैं मास्टेक। वैसे भी मिड कैप आईटी में अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज या स्टॉक अप्रिसिएशन वाइज देखें तो पर्सिस्टेंट एक प्रिफर्ड चॉइस हमेशा से रही है, और स्टॉक देखेंगे अभी तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है डिस्पाइट मार्केट। निफ्टी आईटी इंडेक्स कमज़ोर है। एक बार पर्सिस्टेंट का स्टॉक लेकर आते हैं। 141 रुपये ऊपर ऑलमोस्ट 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। 52 वीक हाइज स्टॉक ने टच भी किए हैं। एक बार बताइए पर्सिस्टेंट सिस्टम क्या राय रहेगी आपकी? हालांकि फंडामेंटल्स भी ठीक हैं इसके, अर्निंग्स पिछले क्वार्टर की भी एक्सपेक्टेशन से बेटर आई थी और स्टॉक तो आज अप्रिशिएट कर ही रहा है। क्या राय इन लेवल से पर्सिस्टेंट पर? देखो इसमें जो दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, 54 और 50 के आसपास एक मेजरली सपोर्ट यहाँ पे देखने मिला था। कल के सेशन में, फ्राइडे के सेशन में हमने उसी रेंज को टच करके वहां से एंड ऑफ द डे ऊपर क्लोजिंग रखा था। ओवरऑल यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन ऊपर में जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो देखने मिलेगा 50 डीएमए का 5780 का है। अगर ये 5780 के ऊपर जैसे काउंटर निकलेगा तो मुझे लगता है वापस ये 6000 की तरफ अप्रोच कर सकता है। नीचे में 5450 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो जब तक इस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक सेटअप पॉजिटिव है। ऊपर में 5950 और 6000 का टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं, तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव। चलिए, इस बीच अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक क्विकली लेकर आते हैं। नंबर्स आए हैं, नंबर्स जो प्राइमा फेसी फिगर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। 2220 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने रिपोर्ट किया। अनुमान 2000 करोड़ के मुनाफे का था, तो अनुमान कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो मुनाफा रहा है वो अनुमान से बेहतर दिखाई दे रहा है। आय देखेंगे तो 21,275 करोड़ के आसपास आई है। अगेन इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं आय को, क्योंकि 21,571 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा था। स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा था अर्निंग्स आने के बाद थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। 12,617 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक्सपर्ट लोअर लेवल से आते हैं और अब 1% गेज। तो जो प्राइमा फेसी फिगर्स आई हैं वो तो ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन शो को समेटने का वक्त हुआ है। थैंक यू विकास शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए कमाई का अड्डा। नमस्कार।